कैरियर सेटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद रेलवे की तरफ से बैक टू बैक लगातार अप्रेंटिसशिप की भर्तियां आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जारी की जा रही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया था और उसमें बताया था कि एनसीआर प्रयागराज के द्वारा 1500 से ज़्यादा पदों पर लगभग 17 से 18 ट्रेडों के लिए अप्रेंटिस की भर्तियाँ जारी की गई हैं, जबकि वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 5500 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की भर्तियाँ 22 अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। तो उन दोनों वीडियो को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको चेकआउट करते हुए आप उसमें भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से आईटीआई के रिजल्ट जारी होने के बाद ये तीसरी अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ। ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है कि 3000 से ज़्यादा पदों पर ये जो अप्रेंटिस भर्ती है आईटीआई के 18 अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी ले लेते हैं कि इस जो भर्ती है, ये जो भर्ती जारी की गई है, इसके लिए आईटीआई पास आउट कौन कौन सी वो ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, आवेदन करने की शुल्क क्या है तथा सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है और आवेदन कैसे करना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। तो और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये होगा कि जो भी आईटीआई से रिलेटेड सभी तरह के जॉब अपडेट होंगे, चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट, अप्रेंटिसशिप या फिर रेलवे से संबंधित जॉब अपडेट हो, सभी तरह का अपडेट आपको ग्रुप में लगातार मिलते रहा करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है, वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और ये जो नोटिफिकेशंस है अप्रेंटिसशिप 2024-25 के नाम से, नोटिफिकेशंस नंबर के नाम से रिलीज़ किया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर शेड्यूल की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट जो है कि हो चुका है। 24 सितंबर से सुबह 11 बजे से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 23 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो अप्रेंटिस भर्ती है ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिवीज़न वाइज जारी की गई है। जैसे कि हावड़ा डिवीज़न के लिए जो भर्ती जारी की गई है उसके संबंध में कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कैटेगरी वाइज भर्तियां जारी की गई हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है या फिर जो छूट आपको दी जा रही है फिजिकली विकलांग के कंडीशन में, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना जो कि वैकेंसीज रहेगी वो आप सबसे लास्ट में ESM के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीटर ट्रेड के लिए अगर बात करें तो इस टेबल के अंतर्गत आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरीज के लिए कितनी भर्तियां हैं। वेल्डर के लिए है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, डीजल मैकेनिक है, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस यानी MMTM के लिए भर्ती जारी की गई है। टोटल अगर इस हावड़ा डिवीज़न के लिए बात करें तो 659 पदों पर ये जो भर्ती है जारी की गई है। उसी तरह लिलुआ जो वर्कशॉप है उसके लिए भी यहाँ पर ट्रेड वाइज तथा कैटेगरी वाइज आप भर्तियों का ब्रेकअप देख सकते हैं। टोटल 612 पदों पर लिलुआ वर्कशॉप के लिए ये जो अप्रेंटिस भर्ती है जारी की गई है। सियालदह डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सियालदह डिवीज़न में इन सभी ट्रेडों के लिए भर्तियाँ जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशंस का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसमें जो भी क्राइटेरिया दी गई उनको आप अपने लेवल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए ट्रेड वाइज कितनी भर्तियाँ हैं, कौन से कैटेगरीज में कौन से कोटे के अंतर्गत कितनी भर्तियां हैं, वो आप इस जगह से चेकआउट कर पाएंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो 440 पदों पर टोटल भर्ती जारी की गई है। और कंचनपारा वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो कंचनपारा वर्कशॉप में 7 अलग अलग ट्रेडों के लिए भर्तियां हैं। 187 पदों पर टोटल भर्ती जारी की गई है। उसी तरह मालदा डिवीज़न की बात करें तो इसमें 138 पदों पर इन 7 अलग अलग ट्रेडों के लिए जो रिक्तियाँ हैं जारी की गई हैं। और आसनसोल डिवीज़न के लिए टोटल 412 पदों पर भर्ती जारी की गई है। उसके अलावा एक और वर्कशॉप है जो कि जमालपुर वर्कशॉप है, इसके लिए 667 पदों पर भर्ती जारी की गई है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो जो भी गवर्नमेंट्स का रूल है उसके अंतर्गत SC ST तथा OBC और EWS का जो रिजर्वेशन है, इसके अलावा PH कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उन सभी को जो है कि आरक्षण का लाभ प्रोवाइड किया जाएगा।
फिजिकली क्राइटेरिया के अंतर्गत एज की अगर हम बात करें तो आपका जो एज होगा 15 साल मिनिमम होगा और जबकि मैक्सिमम एज जो होगी 24 साल होगी। अगर आपकी एज ओवर एज है यानी 24 साल से ज़्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं अपर एज के केस में SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को 3 साल की, और फिजिकली विकलांग जो कैंडिडेट होंगे तथा एक सर्विसमैन के जो कैंडिडेट होंगे उनको ओवर एज में 10 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 10th प्लस ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपका 10th में होना चाहिए। ITI में जो भी मार्क्स हो आप अप्लाई कर सकते हैं, और NCVT या फिर SCVT दोनों स्ट्रीम से अगर आपने ITI कंप्लीट की है तो किसी भी राज्य के स्टेट बोर्ड से भी अगर आपने ITI कंप्लीट की हुई है तो आप अपना जो फॉर्म है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो जो चयन की प्रक्रिया होगी टोटली मेरिट बेस पर होगी, कोई भी इसके लिए वाइवा या कोई भी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित नहीं किया जाएगा। जो मेरिट का क्राइटेरिया होगा यानी मेरिट जो होगी फाइनली किस तरह से तैयार की जाएगी, तो मेरिट तैयार करने का फॉर्मूला जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आपने ITI में जो कि 91.68% अचीव किया है और हाई स्कूल में 80.58% अचीव किया है, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करके एवरेज मार्क निकाला जाएगा, और जो एवरेज मार्क्स आपका आएगा उसी के द्वारा फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, जो कि कैटेगरी वाइज तथा यूनिट वाइज अलग अलग तैयार की जाएगी, और फिर उसी के बेस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आवेदन फ़ीस है वो कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन फ़ीस के अंतर्गत 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप SC ST PWBD यानी पार्शियली विकलांग या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको फ़ीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है, कोई भी फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS हैं तो ऐसे में आपको 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस जो है कि ऑनलाइन पे करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने से पहले आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसके लिए जो स्टाइपेंड है सैलरी कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पर सैलरी के संबंध में आप सभी को मैं अपडेट दे दूँ कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत जो सैलरी होती है अप्रेंटिसशिप की वो 7,500 से लेकर के 8,500 तक होती है, जिसमें कि अगर 1 साल की ट्रेड है तो आपको 7,500 तक जो स्टाइपेंड है प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो ऐसे में जो कि 8,500 तक स्टाइपेंड आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जॉब नहीं है आपकी, अप्रेंटिसशिप जो है कि ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे कैंडिडेट को मन में ये आता है कि बहुत सैलरी कम है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं कि ये ट्रेनिंग होती है, ये कोई जॉब नहीं होती है जिसमें कि आपको अच्छी खासी खूब सैलरी मिले। बस आपको वहाँ पर जीवन निर्वाहन के लिए एक सैलरी जो स्टाइपेंड होता है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया और वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है वो आपका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ऐसे में जो भी आगे की ग्रुप डी की वैकेंसी जाती है परमानेंट के तौर पर, उसमें आपको वेटेज मिलता है, उसको मैं आपको लाभ प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, फॉर्म अप्लाई कैसे करना। तो जैसा कि मैंने बताया 24 तारीख से इसका लिंक जो है कि एक्टिव हो चुका है, तो आपको इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के तौर पर देख सकते हैं 24 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट रहेगी 23 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नए कैंडिडेट हैं, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करते हुए आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिशा निर्देश दिया रहेगा, ये सब कुछ आप अच्छे से चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करना होगा। देन अगले इंटरफेस पर आप पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड डालना होगा, किस ट्रेड से आपने ITI की हुई है, तो ITI का ट्रेड आप अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार बिल्कुल सही फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कम्युनिटी आपकी क्या है यानी कैटेगरी क्या है ये आप डालेंगे। कैटेगरी बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आर यू डिफरेंशियली एबल, यानी आप विकलांग हैं फिजिकली, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जेंडर डालेंगे, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे।
उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ एनी फॉलोइंग, यानी इनमें से किसी से आप बिलोंग करते हैं तो यस कर इसमें से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, यानी 2 बार आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पर पत्राचार किया जा सके, वो आपको एड्रेस जो है कि पिन कोड के साथ ये यहाँ पर सही सही बिल्कुल फिलअप करना होगा। और यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है, तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वही डिटेल यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद 8वीं का यहाँ पर जो है कि अपना डिटेल फिलअप करना होगा। अगर आप 8वीं के केस में यानी वेल्डर से ITI किए हुए हैं तो आप 8वीं का फिलअप करेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 10वीं का मैंडेटरी रहेगा आपके लिए, तो 10वीं के तौर पर आप यहाँ पर अपना जो 10वीं का आपका रोल नंबर होगा वो एंटर करेंगे। उसके बाद किस बोर्ड से आपने 10वीं पास आउट किया तो आप यहाँ से बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप इस बोर्ड को जो है कि मैनुअली यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना मार्क्स आपने 10th में अचीव किया वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। टोटल मार्क्स कितना था, यानी टोटल पूर्णांक यहाँ पर डालेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और कब आपने 10th पास किया तो उसका आपको ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ITI की इन्फॉर्मेशन के तौर पर ITI का सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी आपके कॉलेज का नाम क्या है, उसके बाद ITI का पासिंग ईयर क्या है वो आप यहाँ से डालेंगे। कितना मार्क्स आपने अचीव किया, टोटल मार्क्स कितना था और परसेंटेज कितनी आपकी बनी वो आप यहाँ से जो है कि एंटर करना होगा, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट करके ये फिलअप कर लेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन के तौर पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासवर्ड जो है कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वही पासवर्ड आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। देन ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इसमें आपको एंटर करके और क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तथा भेज दिया जाएगा। अब आपको वापस जो है कि बैक आना होगा लॉगिन इंटरफेस पर, और लॉगिन इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर जो ऑलरेडी रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिला इस पर क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन आप नंबर आपको मिला होगा आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर उसको यहाँ पर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डाल करके फिर यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है इसमें फिलअप करेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है वो सब अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ अपना अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना फ़ीस का पेमेंट करते हुए, अगर आपके केस में फ़ीस है तो फ़ीस का पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आप एग्जम्प्टेड होंगे फ़ीस से, फिर आप फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू से जो मैंने बताया आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल के द्वारा ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।